कोई भी त्योहार हो या फिर कुछ मीठा खाने का मन हो तो झटपट से बनाइए डबल फ्लेवर डबल टेकर वाली मिठाई। तो बहुत ही आसानी से घर में रखी चीज़ों से बनके तैयार हो जाती है। इसे बनाने के लिए ना तो हमें खोया मावा की ज़रूरत पड़ती, ना ही कंडेंस मिल्क, ना ही मिल्क पाउडर। बहुत ही कम सामान में ये बनके तैयार हो जाती है। और सबसे खास बात है इस मिठाई की कि एक ही मिठाई में आपको 4 मिठाइयों का टेस्ट आने वाला है। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं आज की ये रेसिपी। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे 3 गाजर लिया है और साथ में हमने यहाँ पे थोड़े से ये 200 ग्राम के लगभग ये मटर के दाने, हरी मटर के दाने हैं। तो बहुत ही आसानी से ये सभी के घरों में होती है। अभी सर्दियों की सीज़न है तो मटर गाजर सभी के घरों में होती है। तो इस तरह से हमने 3 गाजर ही लिया है। तो आप कोई भी ले सकते हैं, ऑरेंज वाला भी ले सकते हैं या फिर रेड वाली भी गाजर जो आपके पास मिलती है वो ले सकते हैं। उसे हमने छील के अच्छे से धो के साफ़ कर लिया है और इसे हमें छोटे छोटे टुकड़ों में इसे कट कर लेना है गाजर को। और अब इसे हम मिक्सी के जार में डाल देंगे। और साथ ही में हमने यहाँ पे आधा कप, ये मेजरिंग कप का इस्तेमाल मैं कर रही हूँ, कोई भी आप कप या कटोरी सेट कर लीजिए, उसी से सारा मेजरिंग कीजिए। तो यहाँ पे हमने आधा कप दूध डाल के इसे अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। तो एकदम बारीक सा हमें इसे ग्राइंड कर लेना है। तो एकदम पेस्ट जैसे तैयार हो गया है ये। तो आधा कप ही मैंने दूध डाला है 3 गाजर के साथ और अच्छे से इसे बारीक सा पेस्ट तैयार कर लेना है। अब इसे हम साइड में रखेंगे। अब छोटा वाला भी मिक्सी जार ले लेंगे या फिर इसी में भी आप कर सकते हैं। तो मैंने अलग से छोटा वाला जार लिया है। अब इसमें हम सभी मटर के दाने को डाल देंगे। तो मटर का दाना हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि हरी ही होनी चाहिए, ज़्यादा पके हुए या सूखे हुए मटर के दाने नहीं लेनी है। जो हरी हरी होती हैं वो थोड़ी सी मीठी होती है, तो वही मटर के दाने लेना है और इसे भी हम ग्राइंड कर लेंगे। तो अगर आपको ज़रूरत लगे तो 1 से 2 चम्मच पानी इसमें ऐड करके ग्राइंड कर ले या फिर इसके बिना भी आप ग्राइंड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 चम्मच पानी डाल के इसे ग्राइंड कर लिया है। अब हमने यहाँ पे एक मेजरिंग कप का इस्तेमाल किया है तो उसी से हम सारा नाप करेंगे। तो 1 कप हमने आधा कप दूध डाला था बड़े वाले कप से और आधा कप मैं यहाँ पे चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ और 1/3 कप यहाँ पे सूजी है और 1/4 कप यहाँ पे मैंने घी का इस्तेमाल किया है। तो इस मिठाई को बनाने के लिए आप यहाँ पे घी का ही इस्तेमाल करें, रिफाइंड का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। अब गैस पे हमने एक पैन रखा है, इसमें मैं 4 छोटे चम्मच यहाँ पे इसमें से घी डाल रही हूँ। तो आधा से कम ही घी डाल रही हूँ, आधा ज़्यादा नहीं डालना है। इकट्ठे हमें सारे घी को नहीं इस्तेमाल करना है और पूरे में घी को पैन में फैला देंगे तो अच्छे से ये घी मेल्ट हो जाए। उसके बाद मैंने यहाँ पे 1/3 कप यहाँ पे सूजी का इस्तेमाल किया है। तो सूजी बारीक या फिर मोटी जो भी है आप ले सकते हैं और इसे भी हम अच्छे से भूनेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दें कि गैस का फ्लेम हमें लो टू मीडियम रखना है, नहीं तो ये सूजी जल जाएगी। तो सूजी का कलर हमें बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, बस धीमी आंच पे इसे हमें अच्छे से भूनना है ताकि इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे। जैसे ही सूजी भून जाए, इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे, तभी हम इसमें गाजर जो मैंने ग्राइंड करके रखी थी वो इसमें ऐड कर देंगे और इसे भी हम 1 से 1.5 मिनट के लिए सूजी के साथ भूनेंगे ताकि गाजर भी अच्छे से भून जाए, इसका भी टेस्ट अच्छा आए। अगर इसे हम नहीं भूनेंगे तो गाजर का ही टेस्ट ज़्यादा आएगा। तो अच्छे से इसे हमें भूनना है। तो अच्छे से सूजी के साथ हम 1 से 1.5 मिनट के लिए इसे भी हम भून लेंगे। तो अच्छे से ये भून जाती है तभी हम इसमें अब दूध ऐड करेंगे। तो दूध का इस्तेमाल हमने यहाँ पे टोटल 1.5 कप किया है। तो आधा कप मैं पीसते के समय डाली थी और 1 कप अभी डाल रही हूँ। तो कोई भी आप दूध ले सकते हैं, जो आपके घर में दूध आती है वो दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसे हमें दूध डाल के अच्छे से मिक्स करना है। तो गैस का फ्लेम अभी भी हमें हाई नहीं करना है, लो टू मीडियम पर ही इसे हमें पकाना है। अब इसमें हम चीनी ऐड कर देंगे। तो चीनी मैंने आधा कप लिया था, तो आधा से ज़्यादा इसमें हम डाल देंगे और आधा से कम चीनी रखेंगे। तो उसे भी हम मटर में इस्तेमाल करेंगे और चीनी डालते हुए अच्छे से इसे मिक्स करते हुए चलाते हुए पकाना है। अब यहाँ पे टेस्ट के लिए मैं यहाँ पे 2 हरी इलायची को कूट के डाल रही हूँ। तो आप अपने पसंद से कोई भी एसेंस भी डाल सकते हैं, केवड़ा एसेंस या फिर रोज एसेंस, जिस फ्लेवर में आपको चाहिए उस तरह से आप बना सकते हैं। तो मैं इलायची का पाउडर ही इसमें डाल रही हूँ और इसे अभी हम कंटिन्यू चलाते हुए इसे पका लेना है ताकि पैन में ये चिपके ना। तो ये हल्का सा अभी चिपकने लगी है क्योंकि घी मैंने पूरा नहीं डाला था उस समय, तो कम ही डालनी थी। तो अब हम इसमें फिर से 2 चम्मच घी इसमें ऐड करेंगे। तो 1 चम्मच मैं अभी डाली हूँ और अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे, फिर 1 चम्मच इसमें डाल देंगे। तो अब ये जैसे इसमें हम बाद में घी 2 चम्मच डालते हैं तो तुरंत से ये पैन को छोड़ने लगती है और एकदम डो फॉर्म में बन जाती है। तो इसी तरह से चलाते हुए इसे हमें अच्छे से पका लेना। ये देखिए बिल्कुल ये डो फॉर्म में बन गई है। अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे हम एक बर्तन में निकाल देंगे। तो इस मिठाई को बनाने के लिए हमें ज़्यादा बर्तन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, एक ही पैन या फिर जो भी कढ़ाई आप लेते हैं उसी में ये मिठाई बन के तैयार हो जाती है। अब इसे हमें ढक के रख देंगे, तब तक हम दूसरी तैयारी करेंगे। इसे ढकने से होगा कि इसके ऊपर जो पपड़ी जैसे जो पड़ जाती है, ऊपर से कड़क होती है, वो नहीं होगी और अच्छे से ये ठंडा भी हो जाएगी थोड़ा सा।
तो वही पैन में वापस से ले रही हूँ और जो घी बची हुई थी वो घी इसमें हम ऐड करेंगे। तो मैंने आधा से ज़्यादा उसमें इस्तेमाल किया था और आधा से कम मैंने 2 बड़ा चम्मच यहाँ पे घी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसी पैन में मैं सारा घी डाल दी हूँ और अभी हम इसमें डाल देंगे मटर का पेस्ट, जो हमने मटर पीस के रखी थी वो मटर का पेस्ट इसमें डाल देंगे और इसे भी हम अच्छे से भूनेंगे। तो लगातार इसे चलाते हुए हम इसे भून लेंगे। तो मटर थोड़ी सी पैन में चिपकने लगती है, तो अच्छे से ये जैसे इसे भूनेगी उसके बाद ये पैन को छोड़ने लगती है। तो ऐसे ही इसे हम इस तरह से भूनते रहेंगे, कंटिन्यू चलाते हुए इसे हमें भून लेना है। तो मटर को अच्छे से हमें भूनना है ताकि इसका कच्चापन जो वो दूर हो जाए, क्योंकि मटर थोड़ी हरी होती है तो ये कच्ची रहती है, तो इसका टेस्ट अगर अच्छे से भुनेगी नहीं तो इसका कच्चा सा टेस्ट आएगा, हरा हरा जैसे। तो अच्छे से इसे हमें कंटिन्यू चलाते हुए इसे भून लेना है। तो ये देखिए अच्छे से ये भुन गई है और एकदम डो जैसे बनने लगी है। तो यहाँ घर में जो ग्लास होती है पानी वाली वो लगभग 250 ग्राम की होती है। तो 1 गिलास दूध को मैंने पहले से ही गाढ़ा करके रखी थी। जब भी आप खाना बनाते रहो तो एक तरफ गैस पे दूध को रख दो उबलने के लिए, उबलते उबलते वो आधा हो जाए तो उसी दूध का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तो मैंने जब खाना बना रही थी तभी मैं इस दूध को गाढ़ा करके रखी थी। तो 1 गिलास दूध था उसे हम गाढ़ा करके ली हूँ। तो ये मावे का टेस्ट आ जाएगा इसमें, तो अलग से हमें खोया मावा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जो बची हुई चीनी थी वो इस चीनी इसमें हम इस्तेमाल डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करते हुए अब इसे हमें पकाना है। तो ये जैसे ही दूध डालेंगे और चीनी डालेंगे तो ये लिक्विड जैसे बन जाती है और जैसे ये हल्का मतलब इसे भूनेंगे, थोड़ा देर और चलाते हुए इसे पकाएंगे तो ये धीरे धीरे डो फॉर्म में बनने लगती है, गाढ़ी हो जाती है। तो अलग से हमें खोया मावा या फिर कंडेंस मिल्क या फिर मिल्क पाउडर कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं होती है। घर में गाजर, दूध, चीनी, मटर सभी चीज़ होती है, उसी से हमने ये बहुत ही टेस्टी मिठाई बना के तैयार करेंगे और बहुत ही आसानी से बन जाती है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। ये देखिए देखते ही देखते ये मटर भी अच्छे से ये भुन गई है और ये पैन छोड़ने लगी है, एकदम डो फॉर्म में बन गई है। तो अब हम यहाँ पे गैस का फ्लेम कर देंगे ऑफ और इसे रख देंगे ठंडा होने के लिए। और यहाँ पे इसे भी हम देख लेते हैं, जो पहले हमने गाजर की रखी थी डो बना के, तो ये भी अच्छे से ठंडा हो गई है। और हाथ में हल्का सा घी लगा के इसे हम अच्छे से मसलते हुए इसकी हम डो तैयार कर लेंगे। तो जैसे ये ठंडा होती है ना एकदम डो जैसे बन जाती है ठंडा होने के बाद, और इसके हम 2 भाग कर लेंगे। तो सेम एकदम हम 2 भाग में इसे बांट लेंगे और ये भी अच्छे से ठंडा हो गई है मटर वाली भी। अब जिसमें आपको सेट करना है उस बर्तन को थोड़ी सी घी से इसे ग्रीस कर देना है और इसमें हम बटर पेपर लगा देंगे। आप चाहे कोई भी केक टिन ले लीजिए या फिर थाली ले लीजिए। तो मैं यहाँ पे प्लास्टिक की लंच बॉक्स इस्तेमाल करें, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद ही मैं इस्तेमाल करूँगी। और एक हम पार्ट यहाँ पे रख देंगे गाजर वाली नीचे में और अच्छे से इसे में पूरे में फैला देना है दबाते हुए, और उसके ऊपर ये मटर वाली पार्ट रख देंगे और इसे भी अच्छे से हाथों से या फिर चम्मच से फैलाते हुए एकदम चिकना कर देंगे पूरे। और उसके ऊपर फिर से हम गाजर वाली डो इस पर डाल देंगे और इसे भी अच्छे से सेट कर देना है। तो ये चम्मच के साथ पूरे अच्छे से हम इसे चिकना कर देंगे। तो किसी भी आप साइज में आप कर सकते हैं, किसी भी बर्तन में इसे सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे प्लास्टिक की डब्बी का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि ये आसानी से निकल जाएगी और इसे हमें गर्मा गर्म इसमें नहीं डालना है, तो ठंडा होने के बाद ही डाल रही हूँ। और आप चाहे तो इसे रूम में ही 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए ऐसे ही सेट होने के लिए, या फिर जल्दी है तो 15 से 20 मिनट के लिए आप इसे फ्रीज में डाल दीजिए तो अच्छे से ये सेट हो जाती है। मैं इसे रूम में ही 1 घंटे के लिए छोड़ दी हूँ और उसके बाद में दिखाती हूँ। तो ये देखिए 1 घंटे के बाद ये अच्छे से सेट हो गई है, ऊपर से एकदम ठंडा हो जाने के बाद हाथों में थोड़ी सी भी नहीं चिपकती है, ये देखिए। और प्लास्टिक की डब्बी रहती है तो बहुत ही आसानी से निकल जाती है, वैसे किसी भी बर्तन में ये निकल जाएगी। और इसे हम पलट के ऐसे हल्का सा टैप करेंगे तो ये आसानी से निकल जाती है। इसके नीचे हमने जो बटर पेपर लगाई है उसे भी इस तरीके से हम निकाल देंगे और आप अपने पसंद से किसी भी साइज में इसे आप कट कर सकते हैं। तो बहुत ही आसानी से बन के तैयार हो जाती है और एक ही मिठाई में आपको 4 मिठाइयों का टेस्ट आने वाला है, क्योंकि इसमें आपको सूजी की बर्फ़ी का भी टेस्ट आएगा, गाजर की भी बर्फ़ी का टेस्ट आएगा और मावे का भी टेस्ट आएगा और मटर की भी बर्फ़ी का टेस्ट आने वाला है। तो एक ही मिठाई में है ना कमाल की बात कि एक ही मिठाई में 4 मिठाइयों का टेस्ट, और बनाना भी बहुत ही आसान है, घर में रखी चीज़ों से बनके तैयार हो जाती है। तो फ्रेंड्स मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करिए। चैनल पर नए हैं पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल पीयूष रसोई को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बगल में बेल आइकन है उसे ही प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर दिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। इसे मैं कट करके भी दिखाती हूँ और इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी काजू से इसे सजा दी है। तो इसी तरह से बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए।